नमस्कार दोस्तों, मेरी बिट्टी चाय पी रही है और मैं भी चाय पीने जा रही हूँ। देखो तुम भी पी लो। इतने बड़े गिलास में 4 लोग पी हुई है। बाबू को बना के लाओ। देखो अच्छी चाय और स्वाद में बहुत अच्छी है चाय। मतलब महक बहुत अच्छी आ रही है, स्वाद में बहुत अच्छी होगी। अभी पिया नहीं। नमस्कार मेरे फ्रेंडों, मेरी बहनों, जितने लोग हैं मेरा साथ देना। बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से। मेरी अम्मा का देख रही हूँ कितनी गरीब है, हमें बुला ही रहे अपने घर है। अम्मा का अपने हम अभी देवा बहुत देख रेख करे थी, बहुत ध्यान से रखा थी। नवावे धुआवे, कपड़ा पहनावे, मुँह बांधे, चाय खाना सब टाइम टाइम से खिलाती है अम्मा का। हूँ हमारे गाँव बहुत गरीबी आप लोगों को दिखाएंगे कभी समय आने पे। तो मैं अपने जीवन के बारे में आप लोगों आप बीती सुनाती हूँ, किसी की बुराई नहीं करूँगी। तो अपनी ही बीती सुनाना चाहिए। जीवन में जो है अपनी ही बीती, आदमी अपने बीती में चलो जाते हैं, जान कर चली गए बस फेंक ही है माटी। तो आप लोग मेरा समझिए और सपोर्ट करिए। मेरा लड़का को बदतमीज हो चुका थोड़ा सा, क्योंकि वो मेरी बात मानता नहीं है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं अकेले रहूँगी, किसी को साथ नहीं रखूँगी, पर बिट्टी हमारी है तो उसको हम थोड़ा थोड़ा चाहते हैं। चाय पीने का मन हो रहा है, मैं ठंडा रही चाय। तो दोस्तों मैंने इतनी गरीबी झेली है कि जब मम्मी पापा के यहाँ अपने थे तो हम पढ़ने जाते थे तो कभी भूखे चले जाते, रोटी नहीं होती थी भूखे चले जाते। यही हमारी अम्मा जी हैं, जो आटा नहीं होता था तो गाँव में मांग के बेचारी ले हमें। सबसे ज़्यादा हम जिद करते थे, हमें छक के खाना चाहिए। 4 लोग रहन, हमें पहले छक के खाना चाहिए, नहीं अगर हम भूखी रहते हैं तो बहुत रोती रहना। तो अम्मा हमारी अपनों हिस्सा हमको खवा देती रहे, भूखी बनी रहती है। और छोटेली बहन तो बहुत छोटी थी, भाई तब नहीं था जब मतलब कि जब हम लोग छोटे थे तब भाई सबसे छोटा भाई था। बहुत मतलब हम लोगों की शादी हुई तब 4-5 साल का था वो। वैसे तो अम्मा हमारी बेचारी पाँच बच्चा कैसे पाली हुई। हम तो 2 बच्चा पाले में मैं तो लाल लाल दिखा रहा है, क्योंकि अब महंगाई इतनी हो चुकी है। मेरे ससुराल वाले नालायक है, कमीने सब। तो इसलिए हम लोग पढ़ने जाते थे तो कभी खाना खा के जाते थे, कभी भूखे जाते थे। और घर में हम लोगों को मेहनत बहुत पड़ती थी। मेरे पिताजी के हाथ में फालिश थी और पैर भी टूटा था। बहुत मतलब वो काम नहीं कर पाते थे, बस खेती वेती की जाती। तो हम हमारी बहन बड़ी वाली हम लोग सयान थे, तो हम ही दोनों लोग करते थे। और छोटी मेरी बहन एक बहन मेरी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इतनी गरीबी थी उसकी दवा नहीं हो पाई। हम लोग जानते थे कि दिक्कत है। वो दिन में उसको बुखार था, पेट दर्द होता था, कैंसर हो गया था। डॉक्टर बता दिए थे इसकी इलाज करवाओ नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हम पापा अम्मा दिन भर पैसे का बड़बड़ाते रहे, कोई किसी ने पैसे नहीं दिए। वो डॉक्टर के पास ले नहीं जा पाए, ख़त्म हो गई। हम लोग जानते थे अगर 1000-1500 रुपये होते तो बच जाते, लेकिन पैसा नहीं थे। और लोग जिसके पास पैसे थे तो वो देते नहीं थे, इसलिए कि ये देंगे कहाँ से भाई। उनका पैर टूटा था, हाथ में फालिश थी। हम लोग तो बिटिया खेती वेती करते थे, एक आधी मतलब भैंसी सी थी तो उसको देख रेख करते थे। और पैसा कहीं से आमदनी था नहीं ज़्यादा, तो इसलिए लोग पैसे देने से इनकार कर देते। तो हम लोगों ने पढ़ा, हमको पापा ने पढ़ाया। बड़ी दीदी पढ़ा, बड़ी दीदी 8 तक पढ़ी, हम 10 तक पढ़े, छोटी बहन इंटर पढ़ी। और क्या नाम है कि हम तो भाई बहुत गरीबी से हम लोग गुजरे वहाँ के। जब मेरे देखने वाले आए थे तो हम दूसरे का कपड़ा पहन के देख, मतलब कि दूसरे का कपड़ा मांग के तब हमको पहना तब दिखाए ना, हम गुस्सा में खड़ी रह। और 2-3 जगह शादी हमने नहीं करते ना, हम नहीं करेंगे अब शादी। यदि कहा इधर पे पढ़ रहे हैं तो शादी कहाँ से कर दो। फिर हमारा शादी करी इधर ने जबरदस्ती कुत्तन खिन जने कहाँ करी आई। हम कहा बतावन कि हमने तो कहा भी नहीं कहाँ करो कहाँ ना करो क्या है। बस बप्पा गे हमारे देख के बस पैसा धरिए पक्का करिए। बस दूसरे संडे का भी लोग आए, गोद भरी गए। उसके बाद में वहीं पे लगन भी चढ़ गए। 1.5 महीने के बाद में लगन भी चढ़ा दिया, शादी हो गई। वहाँ गए तो हमें भैया ऐसा लगा कि इससे अच्छा तो जेल है। वहाँ तो खाना टाइम पे मिल जाता है, काम करो तो कुछ ना कुछ मतलब इतनी दौसे नहीं मिलती। वहाँ तो ऐसे रखने लगे क्या आप तुम्हें बताएं कि हमारे एक पल 1 घंटे रो करते थे। ऐसा नहीं है सबकी ससुराल ऐसी हो, सबकी ससुराल ऐसी नहीं होती हैं। मेरी ससुराल बहुत, जितने लोग थे मान लो कि मेरा आदमी छोड़ के सब आदमी भी उसी में रंग गया।
क्योंकि मेरे पिताजी ने कुछ दिया नहीं, गरीब फैमिली से थे, उनके पास खेती वेती थी। मतलब की बात ये हुई, हमारी मामा की बिटिया मतलब हमें बड़ी मम्मी है जो, उनकी मतलब भतीजी मामा की बिटिया, वो मामा ही हुए, तो उनकी लड़की यहाँ थी, तो वो उन्होंने बताया कि मतलब कि फूफा तुम्हारा हाथ भी खराब है और पैर भी खराब है, यहाँ शादी इनकी कर दो। तो उनके पास खेती थी 10-11 बीघा, तो बोल रहे थे कि वैसे कहीं करोगे तो दहेज देना पड़ेगा और तुम्हारी क्षमता है नहीं देने की। सही बात है, जब आज जिसके घर में खाना ना हो तो दहेज कहाँ देंगे। तो बोले कि लड़की अच्छी है वो लोग कर लेंगे। हमारे घर वालों को तुमने देखा होगा कभी ना कभी, तो उनकी आंखें में छड़ था, काफ़ी कमियां थी, लेकिन हम मतलब हमारे पिताजी ने कर दिया, दहेज की क्षमता नहीं थी देने की। अच्छी अच्छी लड़कियां अपनी घूरे में फेंकी है। 3 बिटिया थी, एक तो खत्म हो गई, चलो अब भगवान है किनके बहुत अच्छा। 3 बिटिया ना, 3 उनको घरों में फेंकी है, एक का तो सही है, थोड़ा बहुत हम लोगों ने देख के किया। अब बाद में भी थोड़ा बहुत इधर उधर करें तो हम सुधार देंगे थोड़ा बहुत लाइन में। तो अब मतलब कि हमारे घर के हैं, तो हमारे घर के ना ससुराल वाले बहुत घमंडी रहा है, मतलब कि पता नहीं कौन है अहंकार मटूर भाई, हमारे पापा पास दौलत न रहा तो हम तो रहा, तुम्हारे पास खेती रहा तो तुम्हारा लड़का न रहा है, तो भाई दोनों तरफ से बराबर होगा रिश्ता, जिससे हमारी कोई जिंदगी नहीं। अरे लड़कियां की कितना भी आदमी के पास दौलत हो, लेकिन जिसके घर में लड़की अगर ठीक है तो दौलत वही मानी जाती है, सबसे बड़ी दौलत वही होती है। आदमी कीमत उसकी नहीं समझता, ये समझ लेता है कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। क्यों गरीब हो भाई? अब के जमाने में हो तो हम एक लाठी लेन ना उनका दुआरे तो भगा दें स्वागत करके। अगर अगर दहेज मांगे ना, हम दहेज मांगेंगे ना दहेज देंगे, हमारी जो मर्जी होगी वो हम देंगे। क्या कोई अपनी लड़की, सब कोई चाहता है कि हम अपनी लड़की को ऐसे कभी दूसरे घर में, सबको हौस होती है, कभी मांगना नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को तो भैया जेल कराना चाहिए जो खुद है मांगे। हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं भाई, मोदी योगी से जो भी हैं सरकार से, कि जो दहेज मांगे उसको अत्यंत तुरंत समझ लो कि जेल कराना चाहिए, कभी भी जमानत ना हो। ऐसी ऐसी लड़कियां पड़ी हैं कि बेचारी रो रो कि तुम लोग तो वहाँ बैठे हो कुर्सी, बढ़िया कुर्सी तोड़ रहे हो, जब मर जाती फांसी लगा लें जहर खान तब ध्यान दिया जाता है। तो इससे पहले ही लागू कर दो ना। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, इतने इतने बदतमीज लोग पड़े हैं कि शादी होने के बाद में ऐसा लड़कियों के साथ करते हैं दुर्व्यवहार। पूरा घर, जिसके घर में आदमी नहीं कदर करता तो कोई कदर नहीं करता है कभी, ये सोच लो। तो आप लोग लड़कियों को सबसे ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। हम लोग बहुत मुसीबत है ना, हमारे ससुराल में तो हमारी सास ससुर नहीं थे, जेठ हमारे मालिक थे, हमको फंसा दिया गया वहाँ पे। ना हमें घर मिला ना बर मिला, कोई चीज़ नहीं मिली। मैंने अपने दिल में सिर्फ पत्थर अड़ा के जीते रहे, चलो हटाओ हो गई बहुरी ब्याह भाई, बाप मादरी यही सिखाएंगे बिट्टी बहुरी ब्याह हो गई, अपना आराम से रहो घर में, काटो। ये वो जब अपन ना जात रहे, जब बुलौती रहे भी लोग फोन करत रहे, मार मार के हमें फोन करत रहे लिवाज अपनी बिटिया, जब जात रहे तब एक रात रुके मैं यहाँ, चलो 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 चलो। तो बिटिया कैसे उन रखो थे, इतने दिन कैसे काटो थे? अरे तुम्हारे घर का हमारे घर का मान लो सदस्य, कहीं से भी आए, गरीब हो अमीर हो, किसी भी तरीके की औरत हो लड़की हो, उसकी ज़िंदगी होती है जीने को। अरे तुम्हारे घर में आए तुम अपने हिसाब से डालो, क्यों नहीं डालेगी भाई? वो किसी गरीब हो तो क्या उसने खाना नहीं खाया, माँ बाप ने पैदा नहीं किया उसको, उसका कोई ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं होता है क्या? तो लोग भाई यहाँ दहेज अगर नहीं दिया गया तो बिटिया को कोई इज्जत ही नहीं करती। आप लोग इस विषय में बिल्कुल ध्यान दीजिए। सासू नन्ने दुनिया सवाल हुआ था तो बहुत भाई हमें तो एक एक कौरा खाना का भी ताकते थे, कितना खाना खा रही हैं। सैंपल ऐसे बाहर छुट्टा भूत बनी बैठे ना आन के, मैं सास ते मांगन 5 रुपये देते, जिठाने ते मांगन 5 रुपये देते, जेठ ते नहीं मांगते ना, उनके ऊपर चिड़ी रहते ना। और अपने आदमी से मांगन तो कहाँ है, मेरे पास नहीं है। जिठानी पिटेवा मालिक हती, हम भी आओ करके गए ना, हम कोई मालिक लिख नहीं, हम मतलब कि वेटर के बराबर। मेरी इज्जत ही नहीं थी, हर जगह ताला डाल दिया गया था और दरे दरे पर चोरी के इल्जाम लगाया जाता था। मतलब कि तुम्हें क्या बताएं, मेरे ऊपर मिट्टी तेल डाल दिया गया, हिंसाधिकार कुछ नहीं दिया गया, मेरे बच्चों को आज दिन तक एक चड्डी बनियान नहीं दी गई। सब लोग हैं सब हिंसा पीसा सब खा गए, प्लाट बेटा मुझे कुछ दिया ही नहीं गया। मान लो मेरे बच्चे अगर वहाँ होते तो एक लड़की एक लड़का वो जी ही नहीं पाते, उनको भी मार देते। ये बात सत्य है। और आप लोग, हम जो कह रहे हैं आज अकेले में अपनी अम्मा बैठी हैं और हमारा अपनी अम्मा को बुला रहा है, हमारे घर वाले हैं तो हमारे मायके वाले को पानी पिए तक का बिना दे, अगर आ जाए हमारे हस्बैंड, अगर मेरे मायके के लोग आ जाएं तो मैं क्या बताएं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, नंगाई मचाने लगते हैं, ये रहेंगे या तो हम रहेंगे, इनको तुम भेजो नहीं तो हम नहीं रहेंगे, यही रहेंगे, हम फांसी लगा लेंगे जहर खा लेंगे, ये सब ताना मारते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, लेकिन मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, बहुत बर्दाश्त कर सकती हूँ।
तो इसलिए मेरी बिटिया एक बार बीमार हो गई दोस्तों। तो क्या नाम आप पता है, अब तुम ड्यूटी करते हो, हमें हमने भी मतलब कि 10-12 साल हमने किराए पे रहा वहाँ पे मैके में रहे। फिर हमने सोचा सब लोग कहे छोड़ दो, हमारे पिताजी कहे छोड़ दो, हम नहीं रखें। बउआ मेरा हो गया था, ये खर्चा पानी नहीं देते थे, वहाँ जाते थे तो मारते थे, कोई मतलब ही नहीं रहता था। खाना खाओ कि नहीं खाओ, गाड़ी देने मारे, कौन लेटरिन भी नहीं लिवा जाए, लेटरिन भी लिवा जाए, बाहर जाते ना तो गाड़ी दे देते रास्ता में जाए, गाड़ी दे देता। हमें तो इतना मतलब कि उलझन सी होती है आप लोगों को बताने में, लेकिन मेरे साथ हुआ है तो आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग मेरा ज़िंदगी का दुख समझो और मुझे सपोर्ट करो। तो और आगे समय आएगा तो हम अकेले बोल रहे हैं, अपने पूरे गांव के सामने ससुराल में खड़ी हुई कि गांव में बीच में कह सकते हैं, एक नहीं 1 लाख के बीच में कह सकते हैं, वो लोगों के मुंह में काला हो जाए, झुक जाएंगे लेकिन मेरे सामने बात नहीं करेंगे। हम गरीब घर के जरूर थे लेकिन उन लोगों को हमने सर ऊंचा करके रखा है। नहीं तो मेरे लायक मेरा आदमी नहीं था, मेरे लायक नहीं था, सोच लो। लेकिन हमारी ज़िंदगी में बस था, ये समझो उसका नसीब था मेरी ज़िंदगी में आया तो हमने उसको निभाया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन हम यही होता है, शादी होने के बाद में लड़की के ऊपर लोग दाव डालेंगे लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि वो भी तुम्हारे घर की बहू, उसको भी रखो, उसको कुछ समझो, अपने तुम्हारे घर का सदस्य कैसे नहीं करो। एक कमरा कहीं बैठने के लिए नहीं दिया गया मुझे, एक खटिया नहीं दी गई थी मुझे, हमारे पापा ने मतलब बेड वेड कुछ नहीं दिया था। तो मेरे लेटने के लिए तक ये खटिया न चद्दर न कथरी कुछ भी नहीं दिया गया था। जाड़े में एक रजाई दी गई, तो ऐसी रजाई दी गई थी कि समझ लो पैर खुले रहते थे। हमें याद है आज भी उनकी रजाई तो कहीं फेंके दिया होगा हमें पता नहीं है, कथरी आज भी रखी है। तो हम उसको रखते हैं संभाल के, ये मुझे दिया गया था ससुराल से पैसे वालों के, ये सब होते हैं रुपये। तो भगवान जहाँ भी जो लड़के करे, गरीब है तो गरीबी करो, ये मत सोचो कि हम गरीब हैं। गरीब भाई क्यों हो, लड़की है तुम्हारे पास, दौलत नहीं है क्या? नहीं, आजकल सम्मेलन से शादी हो रही है, सब कुछ है, पढ़ाओ लिखाओ ऐसा नहीं है, मोबाइल चला है, सब कुछ है, यूट्यूब है, सब मेहनत करो तुम्हारे सफल होगी ज़िंदगी। इस बने एक से एक गरीब कमा खा रहे हैं। तो ये मत सोचो कि अच्छी अच्छी लड़कियां कूड़ा में ढकेलिया और फिर भी वो बेचारी आके तुम्हारे पास रोई। मतलब इतना अच्छा सोना है, तुम जाके उसको खराब कर दो फिर तुम्हारे पास आ रहा। फिर गरीब, एक तो गरीब पहले से भी थे बेचारे और दोबारा आके बैठ गई खोपड़ी में, तो और रो रो के बेचारे, जहाँ उनकी 10 साल जिंदगी तो 5-6 साल रह जाती। और एक तो वे अपने लड़का बोल रहे, मगर आज के ज़माने में लड़का बोल रहे कोई किसी की रोटी नहीं देता, और अगर बिटियां जाके बैठी हैं तो उनके बेचारे की जीना दुश्वार है। तो इसलिए भाई दहेज मांगने वालों के ऊपर जो प्रताड़ित किया जाता है लड़कियों को, उनको सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त शासन चलाओ कि जेल से तो बिल्कुल दूरी ना, ये समझो। हमें पता है 4-5 दिन ऐसा हुआ है कि मेरी जान चली जाती, अगर हम वहाँ होते तो वो लोग हमें मार डालते। 1-2 बार ऐसा हुआ है कि ये हमारे हस्बैंड घर पे नहीं हुए तो इतना ताना, इतना, एक बार मेरे जेठ मेरे सामने रात में हमारी सास हमारे जेठ खड़े और बोले कि अब मार के हम फेंक देंगे, कौन क्या कर लेगा। तो हमने तब उसके पैर पकड़ के रोए थे, हमने कहा आज हमें छोड़ दो, मुझे दौलत नहीं चाहिए, हम गरीब घर के हैं तो क्या हुआ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम अपने घर में जाएंगे, बस तुम्हारा हम सब कुछ छोड़ देंगे। हमने ये इंतजार कर रहे थे सुबह हो हम चले जाएंगे। अगर रात में बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, ऐसे होते हैं जैसे मेरे साथ हुआ था। मेरे साथ मान लो कि हम गरीब थे, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया ससुराल से, और मेरा आदमी बिल्कुल कुछ भी नहीं करता था। वो जूता मारे, लात मारे, गाड़ी दें, साबुन दें, खाना दें न दें, कोई मतलब नहीं था उसको। बस एक ही चीज़ के लिए मतलब था, तो एक चीज़ के लिए मतलब है, दुनिया इसीलिए शादी थोड़ी ना की जाती है, लड़की को भी सम्मान चाहिए ना। इसके लिए थोड़ी ना है कि तुम बस हवस के भूख की वजह से शादी कर लिया। सारी बातें हैं बहुत ज़्यादा। हम यहाँ आए, कानपुर में आए, कानपुर में मेरे साथ बहुत अत्याचार किया गया, लेकिन हम कुछ अभी बताएंगे नहीं, अभी बताएंगे तो घर में लड़ाई होने लगेगी, तो जो 2 पैसा करता भी वो भी नहीं खरीदता। तो इसलिए अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, जब समय आने पर अगर हमें 2 पैसा कहीं से आमदनी हो जाएगी तो हम सारी बात बताएंगे, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कैसे हमें क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, कैसे घर चला रहे हैं, कैसे बच्चों को देख रेख कर रहे हैं, ये सब आप लोग बताएंगे। बस यही है, मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आप गरीब परिवार से हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत बहुत आत्मा में भरोसा करके, बहुत विश्वास करके हमने यूट्यूब में और काम करना चालू किया। मेरे पास मोबाइल नहीं है, सही मोबाइल नहीं है ये, हमने बहुत बार कह चुके हैं। मैं एक मोबाइल ले दो, जब मेरा पैसा कभी आएगा तो मैं पैसा वापस कर देंगे, तो कह रहे हैं आ जाओ, मोबाइल नहीं है मेरे पास। मोबाइल वो लेंगे नहीं, एक छोटा मोबाइल का भी नहीं दिया तो बड़ा मोबाइल कैसे लेंगे। ये मोबाइल हमने लिया था, एक ऐसे दोस्ती थी तो उन्होंने दिया था फ़ोन, मतलब हमने जान के लिया था फ़ोन कि हमें फ़ोन मतलब कि ये गाना वाना बनाना है, तो उन्होंने इसे दे दिया था। तो ये समझो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। मैं ड्यूटी करती हूँ, झाड़ू पोछा काम करके मैं अपने बच्चों को पाला है
और हम खुद अपने हमारे पापा ने 1 लाख रुपया दिया था, मतलब खेती वेती बेची थी, तो उससे हमने प्लाट में लगाया लिया और उसी के द्वारा हम यहाँ पे बैठे हैं। थोड़ा सा घर बना है हमारा, तो और जो कर्जा हमने लिया था तो ड्यूटी करके पटाया है, थोड़ा 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 तो 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार देते रहे। अब थोड़ा मकान से फ्री हो पाए हैं। ड्यूटी हम करते हैं, आज भी करते हैं, इसीलिए कहते हैं मैं बहुत टाइम निकाल के बनाती हूँ वीडियो, मेरे लिए बहुत कीमती टाइम है। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे भूखकर मर जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे और मोबाइल में टाइम लगता है। तो बहुत प्लीज़, मेरे लिए बहुत कीमती समय है, एक एक पल मेरे लिए बहुत ज़िंदगी की। अब आज के देख रहे हैं, आज मेरा लड़का है 9th पास हो गया है और बिटिया मेरी 7 में, तो समझ लो प्राइवेट पढ़ते हैं तो खर्चा लगता है। तो घर देखें कि बाहर देखें, क्या क्या देखें। कभी कभी ऐसा लगता है दुख, कभी कभी लड़का मेरा बहुत चिल्लाता है और बिटिया तो है, तो दोनों बहुत लड़ते हैं। ऐसा लगता है इनको खवा दे जहर, हम भी जहर खा लें, और आदमी भी वो फोकट करता है तो हमारा बहुत दिमाग गड़बड़ाने लगता है। और किसी दिन ऐसा ही करेंगे, अगर हम छप जाएंगे तो ऐसा ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, और अपने अपने जीवन के बारे में आप भी थी, मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगी अगले वीडियो में। नमस्कार।